वेलकम टू ऑल इंडिया जीके में आपका स्वागत है दोस्तों मैं नरेश। दोस्तों मैं आपके सामने जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपके लिए बेहद जरूरी हैं और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए मैं आपके सामने एक्स वाई ग्रुप के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको एक बार जरूर ध्यान से देखें तो आपके लिए अच्छे साबित होंगे। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिल सकें और आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां पर स्थित है? ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं तो इसका राइट आंसर है सिक्किम में हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में से किसकी तटीय रेखा सर्वाधिक है? तो किस राज्य की है आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा गुजरात की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो आप बता सकते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा भावर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर लिख भेजें, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा। यानी कि इसका आंसर है श्रीलंका। यानी कि श्रीलंका जो देश है वो यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? अगर आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में रख दीजिए, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। यानी कि भारत की जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो है बांग्लादेश की। यानी कि ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो आप बता सकते हैं, इसका सही आंसर होगा यानी कि मंदाकिनी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में से किसको दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में रख दीजिए, क्योंकि इससे क्या है, क्योंकि आप जब कमेंट्स में रखते हैं तो आपको हमेशा याद रहेगा वो कि हमने ये कमेंट्स किया था, इसका आंसर बताया था। तो अगर गलत भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा यानी कि कृष्णा नदी पर, जो नदियों में से यानी कि दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं दोस्तों। अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में रख दीजिए, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। इसका सही आंसर होगा गोदावरी बेसिन। ये सही आंसर होगा। जो भारत का दूसरा बड़ी नदी बेसिन है वो गोदावरी बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए। ये आपके लिए मैंने क्वेश्चंस रखा है, कमेंट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। इसका सही आंसर है, उसका नाम है तीस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदी किसका उद्गमन अमरकंटक में है? आंसर होगा सोन नदी का अमरकंटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव गणापच्ची विहार कहां पर स्थित है? आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। इसका सही आंसर है यानी कि भरतपुर राजस्थान में। जो भरतपुर है वो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, तो वहां पर ये गणापच्ची विहार यानी केवलादेव का यानी गणापच्ची विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरका वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये राज्य कहां पर है? तो आप बता सकते हैं, यानी कि ये राज्य है गुजरात में। इसका सही आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाऊ कहां पर स्थित है? तो आप बता सकते हैं, इसका सही आंसर होगा यानी कि मणिपुर में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट्स कीजिए, और नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं इसका सही आंसर। इसका आंसर होगा एक सींग वाला गैंडा जो होता है वो, यानी कि कांजीरंगा के लिए जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं दोस्तों, तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर कौन सा होगा। अगर आपको पता है तो इन सभी यानी कि क्वेश्चंस हैं उनका सही अपने हिसाब से आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको याद रहेंगे। तो आप बता सकते हैं जो मानस पशु विहार यानी कि जो स्थित है कहाँ पर स्थित है, यानी कि असम में स्थित है मानस पशु विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाएगा, तो आप बता सकते हैं यानी कि 12 अनुसूचियां होती हैं। इसका सही आंसर होगा जो भारत में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, यानी कि तीसरी अनुसूची का संबंध यानी कि शपथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। तो कौन सा है ऐसा, यानी कि 10वां जो है अनुसूची है, यानी कि 10वीं अनुसूची है वो यानी कि दल बदल निरोध से संबंध रखता है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, तो आप बता सकते हैं न्यूटन का तृतीय नियम पर रॉकेट इस सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडेला किसका मात्रक है। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर होगा ज्योति तीव्रता का, यानी कि कैंडेला मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल किसकी इकाई है। ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाएगा, इसका सही आंसर है दाब की। जो पास्कल की इकाई है वो यानी कि दाब की ये यानी कि इकाई है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक किसकी इकाई है। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर होगा यानी कि दूरी की, यानी कि उत्तर होगा इसका दूरी की इकाई है पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध की शुद्धता किससे मापते हैं। तो आप बता सकते हैं लैक्टोमीटर से, यानी कि दूध की शुद्धता मापते हैं। तो दोस्तों मैं इसका रिवीजन एक बार जल्दी जल्दी से करा देता हूं जिससे कि आपको याद रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां पर स्थित है। तो आप बता सकते हैं सिक्किम में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है यानी कि राज्यों में से किस की तटीय रेखा सर्वाधिक है, यानी कि आप बता सकते हैं गुजरात की यानी कि सबसे सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो आप बता सकते हैं भावर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो आप बता सकते हैं यानी कि अरुणाचल प्रदेश पर खींची गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो कौन सा देश है, यानी कि आप बता सकते हैं श्रीलंका देश है जिसको यानी कि उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो आप बता सकते हैं बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। तो आप बता सकते हैं मंदाकिनी पर, यानी कि ये उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों में से किसको दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। तो आप बता सकते हैं कृष्णा नदी को यानी कि दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दूसरा बड़ा नदी वेशन कौन सा है। तो आप बता सकते हैं यानी कि गोदावरी वेशन है जो वो भारत का दूसरा बड़ा नदी वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो आपको इसको कमेंट्स करना है, इसका सही आंसर बताना है मुझे कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का क्या नाम है। तो आप बता सकते हैं तीस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में बहने वाली किसका उद्गमन अमरकंटक में है। तो आप बता सकते हैं यानी कि सोन नदी पर अमरकंटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवला देव गना पश्चिम बिहार कहां पर स्थित है। तो आप बता सकते हैं यानी कि भरतपुर में स्थित है जो कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरका वंश शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह राज्य कौन सा है। तो आप बता सकते हैं यानी कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाऊ कहां पर स्थित है। तो आप बता सकते हैं यानी कि मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। तो आप बता सकते हैं एक सींग वाला गैंडा जो है वो काजीरंगा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है।
तो आप बता सकते हैं यानी कि असम में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप बता सकते हैं यानी कि 12 अनुसूचियां हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो आप बता सकते हैं शपथ से संबंधित है जो भारतीय संविधान का तीसरी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो आप बता सकते हैं यानी कि 10वां जो है अनुसूची यानी कि 10वीं अनुसूची है उससे यानी कि संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप बता सकते हैं यानी कि न्यूटन का तृतीय नियम पर रॉकेट ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला किसका मात्रक है? तो आप बता सकते हैं ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल किसकी इकाई है? तो आप बता सकते हैं दाब की इकाई है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? तो आप बता सकते हैं यानी कि दूरी की पारसेक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? तो आप बता सकते हैं इसका आंसर होगा यानी कि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वो भी यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप के जो हैं बच्चे वो ढंग से इनको याद कर लें। बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, बहुत ही यानी कि अच्छे साबित होंगे ये पेपर में। तो इसलिए आप इनको ढंग से याद कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके सामने यानी कि डेली ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा जिससे कि आपकी यानी कि मदद हो सके, आप यानी कि परीक्षा में सफल हो सकें। मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप सबसे ज़्यादा यानी कि पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।